हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 23 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 24 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 50 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का। दोस्तों, 9 सितंबर 2024 को जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये अपना मॉडल पेपर चल रहा है। और अगर आपने पिछले 23 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आपके पास में अभी भी सुनहरा मौका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। करीबन 1000 प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित अपने कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, आपका इस मॉडल पेपर में टारगेट फिक्स कर लीजिए, आपके 50 में से 45% तो सही होने ही चाहिए। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, मुर्गी द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, मुर्गी द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते बोलते हैं दोस्तों लेइंग। लेइंग बोलते हैं। यहाँ पर इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, लेइंग बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, अंडे, मांस तथा दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है या रहता है? बताइए, अंडे, मांस तथा दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित रहता है? तो दोस्तों देखिए, विटामिन ए रहता है, विटामिन ए दोस्तों बी ये भी रहता है, विटामिन डी ये भी रहता है। लेकिन यहाँ पे विटामिन सी है, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो अंडे, मांस और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है ये आपको याद रखना है दोस्तों। अंडे में केसिन केसिन प्रोटीन होता है दोस्तों अंडे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंडे में केसिन सॉरी, अंडे के अंदर एल्बुमिन एल्बुमिन प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, केसिन नहीं, एल्बुमिन प्रोटीन होता है अंडे में। याद रखना कौन सा प्रोटीन होता है अंडे में। तो दोस्तों एल्बुमिन प्रोटीन होता है अंडे में। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दोस्तों दूध में होता है केसिन प्रोटीन। दूध में केसिन प्रोटीन और अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन। याद रखना, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय को एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? गाय को एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 30 से 35 लीटर पानी की आवश्यकता होती है गाय को एक दिन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, बकरी एक दिन में कितना गोबर उत्पादन करती है, यानी कि मींगने जिसको आप बोल सकते हैं। बकरी एक दिन में कितना गोबर उत्पादन करती है? तो दोस्तों 1.75 किलो। याद रखना, 1.75 किलो ये आंकड़े हैं। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्गी के लिए एक दिन में कितनी एमआई पानी की यानी कि एमएल पानी की आवश्यकता होती है? एमएल है, ठीक है। मुर्गी के लिए एक दिन में कितने एमएल पानी की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 250 एमएल पानी की आवश्यकता होती है मुर्गी को एक दिन में। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देसी गाय में यौनावस्था उम्र यानी कि कितनी उम्र पर आती है? देसी गाय में यौनावस्था कितनी उम्र पर आती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 से 24 माह है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घोड़े का जीवन काल कितना होता है? घोड़े का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 20 वर्ष होता है घोड़े का जीवन काल। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 वर्ष। आगे देखिए, कुत्ता का जीवन काल व यौनावस्था कितना है? कुत्ता का जीवन काल व यौनावस्था कितना है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कितना है? तो दोस्तों 10 वर्ष तो कुत्ते का जीवन काल होता है और यौनावस्था है वो दोस्तों 7 से 10 माह होता है। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते का जीवन काल 10 वर्ष का होता है और यौना अवस्था
है वो दोस्तों 7 से 10 माह की होती है। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय एक दिन में कितने गोबर का उत्पादन करती है? बताइए दोस्तों, गाय एक दिन में कितने गोबर का उत्पादन करती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 24 किलो। यहाँ पर है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 24 किलो। आगे देखिए, भैंस एक दिन में कितना गोबर उत्पादन करती है? बताइए, भैंस एक दिन में कितने गोबर का उत्पादन करती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, भैंस ज्यादा करती है 32.5 किलो। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भेड़ बकरी को एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? भेड़ बकरी को एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5 से 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों भेड़ और बकरी को एक दिन में, ठीक है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, घोड़े के लिए एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, घोड़े के लिए 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंट एक दिन में कितने किलो गोबर का उत्पादन करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 किलो। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 से 3 किलो। आगे देखिए, ऊंट के लिए एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? ऊंट के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में? तो दोस्तों 18 से 36 लीटर। 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भैंस का जीवन काल कितना होता है? भैंस का जो जीवन काल है वो कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 वर्ष होता है दोस्तों भैंस का जीवन काल। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भैंस में यौवनावस्था किस उम्र में आती है? भैंस में यौवनावस्था किस उम्र में आती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 24 से 36 माह है। 24 से 36 माह है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भेड़ या बकरी का जीवन काल व यौवना अवस्था क्रमशः है। तो दोस्तों भेड़ और बकरी का जीवन काल है वो कितना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भेड़ और बकरी का जो जीवन काल है वो दोस्तों 15 से 20 वर्ष होता है। सॉरी, कितना होता है? 12 से 15 वर्ष। 12 से 15 वर्ष है वो भेड़ और बकरी का जीवन काल होता है। और यौवना अवस्था है वो होती है दोस्तों 7 से 10 माह में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंट का जीवन काल व यौवना अवस्था कितना होता है? ऊंट का जीवन काल दोस्तों कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 40 वर्ष। ऊंट का जीवन काल 40 वर्ष होता है और 3 से 4 वर्ष है वो इसकी यौवनावस्था होती है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से किस उम्र पर अलग किया जाता है? दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से किस उम्र पर अलग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 90 दिन। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 90 दिन। आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, सुअर में दूध छुड़ाने के लिए बच्चों को किस उम्र में अलग किया जाता है? सुअर में दूध छुड़ाने के लिए बच्चों को किस उम्र में अलग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 56 दिन में। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 56 दिन। आगे देखिए, गाय भैंस में आवाज निकालने को क्या कहते हैं? गाय भैंस में आवाज निकालने को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं रंबाना। रंबाना बोलते हैं उसको। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रंबाना। आगे देखिए, सुअर में जीवन काल व यौवना अवस्था क्रमशः है। दोस्तों सुअर में जीवन काल है वो 8 वर्ष का होता है और यौवना अवस्था है वो 6 से 9 माह होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए दोस्तों। देखिए, घरेलू जैविक कचरा है, कृषि अपशिष्ट है, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है, लेकिन कांच नहीं है दोस्तों जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मृत पशु के निस्तारण के लिए गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए? मृत पशु के निस्तारण के लिए गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 मीटर। 2 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन अजैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है? बताइए, कौन अजैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लास्टिक का कचरा है, पॉलीथीन है, कांच है, लेकिन कृषि अपशिष्ट है वो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये जो कृषि अपशिष्ट है ये जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है, अजैव नहीं है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मृत पशु के निस्तारण के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त एवं कम खर्चीला है? मृत वस्तु के निस्तारण के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त एवं कम खर्चीला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए, जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ देना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब दिया गया? जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब दिया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये दिया गया दोस्तों, कब? तो ये 2016 में दिया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2016 में। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए कौन कौन से रंग के डिब्बे प्रयोग में आते हैं? जैव चिकित्सा अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए कौन कौन से रंग के डिब्बे प्रयोग में आते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पीला, लाल, सफेद और नीला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पीला, लाल, सफेद, नीला। आगे देखिए, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए कितने रंग के डिब्बे काम में लिए जाते हैं? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, 4 रंग के डिब्बे हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पीला, लाल, सफेद और नीला। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मानव एवं मृत पशु के शरीर के अंग उत्तक के चिकित्सा अपशिष्ट को कौन से डिब्बे में डालते हैं? मानव एवं मृत पशु शरीर के अंग उत्तक के चिकित्सा अपशिष्ट को कौन से डिब्बे में डालते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन से डिब्बे में डालते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है पीले डिब्बे में। ठीक है, पीले डिब्बे में, बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आईवी सेट एवं बिना सुई की सिरिंज को कौन से डिब्बे में डालते हैं? बिना सुई की सिरिंज को कौन से डिब्बे में डालते हैं और आईवी सेट को? राइट आंसर हो जाएगा, इसको डालते हैं दोस्तों लाल डिब्बे में। कौन से डिब्बे में? तो दोस्तों लाल डिब्बे में। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुइयां, स्केल स्केलपल ब्लेड एवं नुकीली वस्तुओं के अपशिष्ट को कौन से डिब्बे में डालते हैं? ठीक है, ये जैविक अपशिष्ट से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है ये दोस्तों, नीला डब्बा में डालते हैं। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दवा की खाली शीशियों, इंजेक्शन की खाली शीशियों एवं खाली एम्पुल के अपशिष्ट की को कौन से डिब्बे में डालते हैं? दवा की खाली शीशियां, इंजेक्शन की खाली शीशियों एवं खाली एम्पुल के अपशिष्ट को कौन से डिब्बे में डालते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, इसको डालते हैं दोस्तों नीले डिब्बे में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संतुलित आहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इसमें सभी पोषक तत्व एक उचित अनुपात में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इससे 12 घंटे की अवधि के दौरान पशु की समस्त पोषक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 नहीं, यहाँ पे 24 घंटे आना चाहिए था। ठीक है, 24 घंटे में समस्त पोषक संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो इसमें गलत दे रखा है संतुलित आहार से संबंधित। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, संतुलित आहार के प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों प्रमुख पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जानवरों के शरीर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जानवरों के शरीर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो दोस्तों ये होती है जल की। जल की सर्वाधिक मात्रा होती है जानवरों के शरीर में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कैल्शियम तथा कैरोटीन के शरीर में अवशोषण में कौन सहायक है? कैल्शियम तथा कैरोटीन के शरीर में अवशोषण में कौन सहायक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सहायक है? तो दोस्तों वो है वसा। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वसा। आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि में सहायक है तथा जिसका अल्प मात्रा में आवश्यक होती है? बताइए, आवश्यकता होती है।
कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर में यानी कि शरीर की वृद्धि में सहायक है तथा जिसका अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विटामिन। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विटामिन। आगे देखिए, दूध में फैट प्रतिशत यानी कि वसा किससे बढ़ती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये बढ़ती है दोस्तों वसा से। तो यहाँ पर है ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शरीर की मांसपेशियों व ऊतकों के निर्माण में कौन सहायक है? बताइए कौन सहायक है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रोटीन। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोटीन। आगे देखिए, पशुओं के भोजन का अधिकांश भाग किस रूप में होता है? पशुओं के भोजन का अधिकांश भाग किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पशुओं में शक्ति का प्राथमिक स्रोत क्या है? पशुओं में शक्ति का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विटामिन सी है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है तो कौन सा नहीं है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई है, वो दोस्तों जल में घुलनशील नहीं है। तो बाकी इसमें सारे हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ये B6 है, ठीक है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है विटामिन डी। विटामिन डी है वो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, रतौंधी तथा जीरोपैथेलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये विटामिन ए की कमी से होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट आगे देखिए, थायमिन किसका विटामिन यानी कि किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन। तो दोस्तों थायमिन है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ये विटामिन B1 का। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न है वो मैंने करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।